हेलो फ्रेंड्स। सो जैसे कि आज हमने मार्केट में थोड़ा सा डिप देखा, जैसे कि आज निफ्टी इज डाउन बाय अराउंड 188 पॉइंट्स, सेंसेक्स इज डाउन बाय 524, बैंक निफ्टी इज डाउन बाय 660 पॉइंट्स। सो अभी बहुत लोग थोड़े टेंशन में रह गए कि क्या टॉप निफ्टी ने टॉप बना लिया है या फिर मार्केट ने टॉप बना लिया है एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर अ नेक्स्ट करेक्शन और समथिंग लाइक दैट। सो तो इन दिस वीडियो हम वही डिस्कस करेंगे कि पॉसिबल सपोर्ट क्या हो सकता है मार्केट के फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, सबका देखेंगे हम। एंड क्या ये करेक्शन शुरू हुआ है या फिर ये बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी है अभी भी मार्केट में। सो हम इसका भी डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि अभी हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है यहाँ पे, एंड आई हैव जस्ट प्लॉटेड अ सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट राइट नाउ। एंड जैसे कि आप सबको मालूम है कि आई यूज दिस एक्सटेंसिवली इन माय एनालिसिस एंड इट हैड वर्क वेरी वेल टिल नाउ इन द पास्ट एज वेल। सो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लो था एंड यहाँ पे हाई था। हमने इसका रिट्रेसमेंट फाइंड आउट किया। वी हैव गॉट सर्टेन लेवल्स इन द रिट्रेसमेंट इटसेल्फ। फर्स्ट लेवल इज 23.6%, जो कि 16,900 933 के आसपास है, एंड सेकंड लेवल इज 38.2%, विच इज 16,400। सो एज ऑफ नाउ जो निफ्टी है वो फिबोनाची सपोर्ट के पर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि 23.6% के पर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हमें इन फ्यूचर या फिर थोड़े दिनों में अगर हमें ये लेवल्स देखने को भी मिले, यानी कि 16,933 या फिर 17,000 के आसपास, सो एट दैट टाइम वन कैन वेट फॉर सम रिवर्सल कैंडल, जिसकी बुलिश एनगल्फिंग हो गया या फिर हैमर हो गया या कुछ डोजी हो गया। ऐसे कुछ कैंडल्स का वेट करके वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे छोटा सा बॉटम बना के वी कैन एक्सपेक्ट गुड मूव अपसाइड। बट अगर इस लेवल के भी नीचे अगर क्लोज हो रहा है, अगर लेट्स से 16,933 के नीचे भी क्लोज हो गया, देन वी कैन एक्सपेक्ट लोअर लेवल्स एज वेल। सो अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा यहाँ पे। सो अगर सपोज यहाँ से वो निफ्टी गिर के यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे कुछ रिवर्सल कैंडल बनाया, सो एट दैट टाइम मैं यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा यहाँ पे। एंड अगर यहाँ पे एंड आई विल वेट फॉर डे क्लोजिंग। मैं बीच में कभी ट्रैक नहीं करूंगा कि बीच में क्या कर रहा है बेसिकली। सो अगर इसका डे क्लोज इसके ऊपर हो गया या फिर इसका डे क्लोज अगर इसके नीचे हो गया लेट्स से, तो अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो हम फिर पॉसिबल है कि हम और लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकता है, विच इज 16,400 इन निफ्टी। सो डिपेंडिंग क्या होता है मार्केट में अभी, अगर ये टॉप बना है तो हम पॉसिबली सपोर्ट का फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली भी दिखाई है निफ्टी ने। एंड अगर परसेंटेज के टर्म्स पे देखें तो इट इज 25% का रैली। एंड ये पूरी रैली अराउंड 100 डेज तक चली है, 103 डेज ट्रेडिंग डेज। तो ये 25% का एक वन साइडेड अप मूव था इसमें। एंड अगर हमें थोड़ा सा डिप भी दिख रहा है, इट डजेंट मीन कि ये टॉप बन गया है। पीपल आर तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि अगर अभी ये 25% की रैली पे अगर हमने सिर्फ अभी अगर ये दो कैंडल्स के भी मूव देखे अगर हम लोग, तो इट इज हार्डली 2.5% का डाउन मूव। उससे ज्यादा भी नहीं है, 2% का ही डाउन मूव है बेसिकली। सो इट इज जस्ट नॉर्मल dips that market is giving, and use this dips as an opportunity to buy quality stocks in your portfolio or for trading। यहाँ पे भी जब ये मार्केट डिप दिया था, इट वाज अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे टॉप नहीं बनाया था, अगर टॉप बना देता तो यहाँ से वो नीचे आता, नीचे नहीं गया वो यहाँ से। सिमिलरली वी शुड स्टे एंड फॉलो द ट्रेंड, जो भी ट्रेंड है, अनलेस कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कोई ब्रेक नहीं होता एट एट दैट टाइम कैन से कि हाँ इसका टॉप बन गया। बट अभी तक ऐसे कोई साइंस नहीं है इसमें कि निफ्टी ने कोई टॉप बना लिया है अभी के इसमें। एंड अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डिप मिले तो उस डिप का यूज करके यू कैन बाय सम स्टॉक, एंड उसके अंदर एलोकेशन सही से रखना, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं इन फ्यूचर। एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम प्लानिंग टू शेयर अ वीडियो ऑन हाउ on adaptive allocation strategy। वहाँ पे यू हैव सम सर्टेन रूल्स एंड बेस्ड ऑन दैट आपको कितना परसेंटेज ऑफ कैपिटल ही उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। एंड इफ यू वांट दैट वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड ऑल्सो मेंशन एलोकेशन इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल शेयर दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। सो दिस इज अबाउट निफ्टी। अगर हम अभी इसमें ट्रेंड लाइन का बेसिस पे अगर हम सपोर्ट भी फाइंड करें करंटली इसमें, सो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। एंड अभी ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की तरह काम करेगा बेसिकली।
एंड दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर निफ्टी। एंड जो सेकंड सपोर्ट है यहाँ पे वो ये वाले लेवल्स पे। सो अगर निफ्टी ये दो सपोर्ट में से कोई भी ब्रेक करता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो शॉर्ट टर्म के लिए द सेंटीमेंट विल बिकम बेसिकली नेगेटिव। सो अभी के इसमें अगर हम करंट लेवल्स भी देखें इस पर्टिकुलर सपोर्ट का, इट इज 16538 एंड so around it is in the range of 16400 to 16500. So this particular level is important. And if Fibonacci retracement में हमने देखा कि 1638.2% was around 16400. So मोटा मोटी 16400 will be important level for Nifty. अगर उसके नीचे क्लोज हो गया तो we can say कि डाउन ट्रेंड Nifty can go in some correction or can show some weakness in short term as well. So this is the level in Nifty. अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें अभी, जैसे कि मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था विच वाज अबव इट्स ऑल टाइम हाई लेवल एंड ये बेसिकली फेक ब्रेकआउट था। एंड बिकॉज आज मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ है निफ्टी बेसिकली, सो बैंक निफ्टी। सो अभी इस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास सपोर्ट लेवल अगर देखना रहेगा इस केस में, तो हमारे पास जो नियरेस्ट सपोर्ट है इट इज दिस पर्टिकुलर ब्लू लाइन। तो ये ब्लू लाइन इज द सपोर्ट। एंड अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज करेगा अगर, तो देन वी कैन से कि वीकनेस इसमें देखने मिल सकता है। तो द करंट प्राइस और करंट लेवल इज अराउंड 36,300। सो दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट इन बैंक निफ्टी। अगर इसके नीचे क्लोज किया तो वी कैन से वीकनेस इज एक्सपेक्टेड। अगर यहाँ पे सपोज कुछ रिवर्सल कैंडल बनाता है, यानी कि कुछ रिवर्सल कैंडल जो भी हो या बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, देन one should look for buy on dip opportunity at this particular level. So this is about बैंक निफ्टी। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखें इसका, तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा अप मूव दिखाया था। एंड इफ वी से परसेंटेज टर्म तो वो भी हम देख लेंगे इसमें। So percentage terms में it is around 25% का up move in just 104 days. So it had shown a decent bull, मतलब एक अच्छा खासा bull run है आप साइड देखने मिला था इन बैंक निफ्टी, which is around which 25% का returns भी दिया है। एंड अभी अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर देखें इंपॉर्टेंट लेवल, सो 23.6% जो लेवल है विच इज 36,300, इट इज इंपॉर्टेंट लेवल। एंड हम ट्रेंड लाइन से भी देखा था कि सेम लेवल पे देयर इज अ सपोर्ट। सो एट द एंड जो भी एनालिसिस करेगा इट इज गेटिंग कन्फ्लुएंस विद सम पर्टिकुलर लेवल, उसके आसपास ही हमें कोई ना कोई लेवल मिलेगा। एंड दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स। सो बैंक निफ्टी के लिए इट इज 36,300 एंड इट कैन बी मेक और ब्रेक लेवल। अगर इसके ऊपर रहा बैंक निफ्टी तब तक इट इज बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी। अगर उसके नीचे क्लोज हो गया तो इट विल मतलब उसको बाय करना वोंट मेक सेंस। एंड मोस्टली वी कैन सी सम वीकनेस इन बैंक निफ्टी एज वेल। So this is about Bank Nifty. If we see mid cap now, so mid cap stock ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था एंड आई विल ओपन अ डेली चार्ट राइट नाउ। सो यहाँ पे से जो रैली शुरू हुआ था, यहाँ पे रैली हुआ फिर थोड़ा सा डिप आया, बाय ऑन बेसिकली इट वाज माइनर करेक्शन। यहाँ पे वापस रैली, वापस से डिप, वापस से ऊपर, वापस से थोड़ा डिप्स आया, यहाँ पे वापस ऊपर गया, वापस से थोड़ा सा करेक्शन आया था इसमें। एंड अभी ये वन साइडेड अप मूव है बेसिकली। एंड अगर हम इन परसेंटेज टर्म्स में अगर रिटर्न्स देखें इसका, सो इट इज अराउंड 14% का रिटर्न्स इन जस्ट 25 डेज, यानी कि 1 मंथ। तो दिस इज अबाउट मिड कैप। अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल हो सकता है, इट कैन बी दिस पर्टिकुलर लेवल which is 28,400 in mid caps. It was a previous all-time high level, and this can be important support level for mid cap index. और अगर हम इसका अगर फिबोनाची भी देखें, सो फिबोनाची में अगर इट हैज ऑलरेडी क्लोज्ड बिलो 23.6% लेवल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड करंटली अगर इसका हम सपोर्ट इसके बाद देखें तो इट इज 38.2% which is 29,000, एंड उसके बाद 50% which is 28,500, which is more or less similar to 28,400. So this can be a good level where one can look to like buy some mid cap stocks as well, because they already 23.6% level के नीचे close कर गए हैं। एंड पॉसिबली मिड कैप का कोई फ्यूचर या ऑप्शन का कुछ इंडेक्स वगैरह नहीं है, सो यू कांट ट्रेड
in derivatives of mid cap. So just wait for the right opportunity, and then buy some quality mid cap stocks in your portfolio for trading or for investment. So this you can do. And if let's say अगर mid cap index अगर यहाँ से नीचे नहीं जाता है, अगर इसकी जगह पे यहाँ से ऊपर जाता है, so what you can do is यहाँ पे अगर इसको ऊपर क्लोज कर दिया basically which is 3.6% level, so one can start buying the mid cap stocks particularly. So this is about mid cap index. Now we will see small cap index, which is the final one. So if you remember, मैंने small cap index के बारे में यहाँ पे अपडेट किया था जब भी it was trading at around this level 9600 के आसपास, और ये हैमर वीक के क्लोजिंग पे बनाया था। तो मैंने वीक के पहले बता दिया था कि यहाँ पे देयर कैन बी सपोर्ट, एंड द रीजन इज ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई लेवल है which was created in January 2018. तो ये लेवल बेसिकली ब्रेकआउट यहाँ पे देके इट हैड रीटेस्टेड दैट पर्टिकुलर लेवल, एंड मोर और लेस इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लेवल है उसको भी ब्रेक कर चुका था ये। एंड दिस इज अबाउट लाइक द स्मॉल कैप। तो अगर हम इसका बेसिकली देखें कि क्या हो सकता है सपोर्ट लेवल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, सो अगर हम फिबोनाची भी लगाए इसमें, तो द सपोर्ट लेवल इज सिमिलर टू द मिड कैप कि ऑलरेडी इट हैड क्लोज विद 23.6% लेवल, एंड अगर इट goes near 38.2 या फिर 50%, then I will look to buy some quality small cap stock at that time, because this can be a buy on dip opportunity as well. And अगर इसको ऊपर क्लोज करता तो that is bingo for bulls, because यहाँ से अगर हमें और ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं. So this is about the small cap index, and you will see some messages like कि market will correct, Nifty will correct. If there is no analysis या कुछ thesis नहीं है उसके ऊपर, तो then you should ignore that particular analysis. वो तो सिर्फ बताने के लिए you can say कि आज market correct करेगा या आज market will be upside. There is no significant point there. हमें में तो कोई भी बता सकता है, and possibility क्या है, 50% possibility है निफ्टी की मार्केट का ऊपर जाने का या नीचे जाने का, and you can be correct 50% of the time as well. So जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस बताया था, एंड आई विल सिमिलरली फॉलो द सेम प्लान दैट आई हैव शोन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. So for small cap mid cap you can also follow the same analysis as well. And this is about the today's like as market had corrected and many people would be now panicking that correction आ रहा है या फिर dip आ रहा है या कुछ भी आ रहा है. So just stay positive. As of now there is no sign of correction. जब भी आएगा I will update it. अगर नहीं आ रहा है तो तब तक you should wait and watch for particular levels in that particular stock and start buying stock as well. अगर आपका support level पे अगर कोई stock आ रहा है, it is a good price and वो support पे buy करना is a good opportunity at the end. वहाँ पे आपका risk कम रहेगा, and if this correction या फिर थोड़ा सा dip और intense हो गया तो then you will get more stocks at the support level. So just check chart, ट्रेंड लाइन बना के रखो जो भी है, एंड वेट कि प्राइस ट्रेंड लाइन के आसपास भी आए, एंड यू कैन ग्रैब दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने भी मिला हो या फिर देन यू कैन like this video, and stay positive, and also share this video with your friends who are panicking right now. And if you have any other views, then you can mention it in the comment section as well. And this is all about today's video. There is a disclaimer also with this video. Thank you guys.